अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मेरी तबीयत भी जो है वो काफ़ी बेहतर है। बस खांसी है हल्की सी और नज़ला है। नज़ला ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अंदर गिर रहा है, नज़ला कहीं बाहर नहीं आ रहा है। तो बहने वाला नज़ला नहीं हो रहा है, बस छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और मुझे ये वाला नज़ला बहुत बुरा लगता है, जब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली छींकें आ रही हों। तो काफ़ी जो है वो मुझे स्नीजिंग अभी है और हल्का सा मुझे थ्रोट पेन है, जिसकी वजह से मुझे बार बार फंदा लग रहा है। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ। एक क्रेविंग सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, वरना यूजुअली मैं अंडा पराठा बिल्कुल भी खाती नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ। मुझे इस तरह का नाश्ता बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, अम्मी के अगर मैं जाती हूँ तो अम्मी कहती हैं कि नहीं, ज़रा अच्छा सा नाश्ता करो। और क्या तुम ब्रेड एक स्लाइस ले लेती हो और बस वही खा लेती हो, उसके बाद तुम इतनी देर में जाके जो है वो दोपहर का खाना खाती हो। तो अम्मी मुझे ज़बरदस्ती अंडा पराठा इस तरह की चीज़ें खिलाती हैं, वरना मैं जो है अवॉइड करती हूँ। ब्रेड और पापे वगैरह ले लेती हूँ। तो हुरैन भी मेरे साथ ही उठ जाती है, तो हुरैन को भी अंडा पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा इसको भी मैं साथ में अपने खिला लूँगी, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है पूरा फिनिश करना। उसके बाद ये है जी दोपहर का टाइम, और मैंने बिरयानी की सारी सेटिंग कर ली थी, सालन वगैरह सब तैयार कर लिया था, उसका जो कोरमा होता है। सिर्फ मुझे तह लगानी थी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर लेती हूँ, हुरैन अगर उठ जाती है तो फिर हुरैन मुझे कोई काम करने नहीं देती है। हर जगह भाग रही होती है, सबके रूम्स में जा रही होती है, तो मुझे पता भी नहीं चलता है। और जाहिर सी बात है, सब सुबह के टाइम बिज़ी होते हैं, तो हुरैन को फिर देखने के लिए प्रॉपर कोई बंदा हो और फिर मैं खाना बनाऊँ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है जब खाना बनाती हूँ तो फिर मैं जो है जल्दी जल्दी बनाती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो खाना पक भी जाए और हुरैन भी जो है ना इरिटेट हो, ना मुझे इरिटेट करे। दूसरा, मौसम भी इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था, इतनी हवाएं तो चल नहीं रही थी, लेकिन अब जो है कराची का वेदर जो है वो काफ़ी प्यारा हो गया। तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वैसे भी अब हल्की हल्की विंटर्स तो आ ही गई हैं, तो अब ठंडी हवाएं भी चलेंगी, एक दो बार जो है वो रेन भी होगी। तो बस यही है कि थोड़ी ज़्यादा सर्दी इस बार आ जाए, क्योंकि कराची में आपको पता है मौसम तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन सर्दी जो है वो फ़ौरन आती है और फ़ौरन चली जाती है। हालांकि बारिशें बहुत होती हैं कराची में, लेकिन कराची में जो विंटर्स आती हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए आती हैं, और मुझे विंटर्स बहुत पसंद हैं, लेकिन इतनी विंटर्स रुकती नहीं हैं कराची में। तो बस यही दुआ है कि जल्दी से सर्दियाँ आ जाएं और ज़रा देर तक स्टे करें। और यहाँ पर हुरैन खेल रही थी और मैं आई हुई थी, और मैं कभी भी इसको टेरेस पे अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड है, इसका झूला भी रखा हुआ है। तो ये स्लाइड्स पर चढ़ती है, तो बिल्कुल किनारे पे पैरापेट पे जाके खड़ी हो जाती है और स्लाइड अपनी वहाँ ले जाती है या अपनी चेयर ले जाती है। तो मैं टेरेस जो है वो लॉक करके रखती हूँ, और जब मैं जाती हूँ तब मैं इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। अगर ये ख़ुद कहती है कि मम्मा मुझे टेरेस पे जाके खेलना है, तो फिर मैं साथ में जाती हूँ। मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं उल्टी सीधी जो हैं, बच्चे कहीं से गिर गए हैं या कहीं खो गए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अपने बच्चों का ख़याल रखा करें बहुत ज़्यादा, स्पेशली अकेले तो बिल्कुल भी मत छोड़ा करें, ना कहीं बाहर और ना ही किसी कमरे में, मतलब घर के किसी भी कोने में बच्चों को ना छोड़ें, ये सोचकर कि बच्चे हाँ अकेले हैं तो खेलते रहेंगे। वहाँ पे प्लग भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे जो है बच्चों को मत छोड़ा करें। और यहाँ पे मैं हुरैन को बर्ड्स दिखा रही थी। बर्ड्स का जो एक झुंड होता है वो घूम रहा था, और हुरैन को इतना प्यारा लग रहा था, और हुरैन को मैं बाकायदा दिखा रही थी। और इस तरह से हुरैन सीख भी लेती है। हुरैन को मैं बताती हूँ कि हुरैन ये बर्ड्स है, ये ट्री है, और ये कार जा रही है, इस तरह से। तो हुरैन जो है वो फिर इंग्लिश में बातें करती है। तो ये अच्छी बातें बच्चों को पहले से सिखाना चाहिए, ताकि उन्हें मुश्किल ना लगे। तो अभी जो है वो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, रात में हम लोगों को जाना है, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ गए। अच्छी हैं, थम्स अप।
तो हम लोग आ गए थे कबाबजीज़, और कबाबजीज़ का रिव्यू मैं 2 मरतबा अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर सर्च में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो व्यू बहुत ही प्यारा होता है। हम लोग हमेशा ऊपर आके बैठते हैं क्योंकि ऊपर से जो नीचे का व्यू नज़र आता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। खाने में मैंने अपने लिए चिकन स्टेक मंगवाया था और उस्मान ने अपने लिए प्रॉन्स मंगवाए थे। इसके अलावा फ़्राइज़ हमने हुरैन के लिए मंगवाए थे, लेकिन दोनों डिशेस में फ्राइज़ जो थे वो थे काफ़ी सारे थे। तो फिर हुरैन के जब हमने मंगवाए तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये प्लेटर ले जाएं, फिर वेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैम कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको जितने फ्राइज़ खाने हैं आप लोग खा लीजिए और बाकी आप लोग छोड़ दीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि खाना वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं कहीं जाती भी हूँ तो मैं कम खाना निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझसे फिर पूरा प्लेटर फिनिश नहीं हो पाता है। और दूसरा ये कि खाना बिल्कुल भी जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप उतना ही निकालें जितना आपको खाना है और उतना ही ऑर्डर करें जितना आप खा सकें। यहाँ नीचे बच्चा पार्टी कह रही हूँ, कबाबजीज़ में यहाँ नीचे जो है वो बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी राइड्स भी लगी हुई हैं। इस तरह उन्होंने इंडोर भी राइड्स लगाई हुई हैं टॉडलर्स की, और बाहर बड़े बच्चों के लिए भी जो है वो राइड्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो टिकट है तकरीबन 1200 का, आई थिंक। मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर आप लोग पूछेंगे तो फिर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही बता दूँगी देखकर, क्योंकि मेरे पास इसका जो कार्ड है वो बना हुआ है, ताकि हम जब भी जाएं तो हम लोग को दोबारा से कार्ड ना बनवाना पड़े। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।